क्या होता है इंटेलेक्चुअल, कैसे डिसाइड होता है, कैसे होता है इंटेलेक्चुअल इंसान? जिससे आप कॉन्स्टेंटली सीख पाओ और खुद सिखा पाओ। एक वो तो टीचर भाई लर्न की उनकी रिलेशनशिप होनी चाहिए। या उनका अपना जीवन का अनुभव रहा है ना यार। नहीं रहे ऐसे हालात की सीखे वो कुछ, तो इसके अंदर आप उनको बुली करोगे क्या? जी तो मैं पूछने की कोशिश वही तो कर मैं रहा बोल रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस का जो पूरा आइडिया है कि फलानी इंटेलिजेंट ढिमकी नहीं है, कैसे इंटेलिजेंट नहीं है? हर इंसान इंटेलिजेंट है भाई साहब। जिस भी इंसान ने इस धरती पे अगर 24 साल जिंदगी गुजारा है ना, बहुत समझदार आदमी है वो, बहुत समझदार औरत है वो। आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो छोड़ दो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदर लड़कियां, उनका जिस तरह का जीवन रहा है उसमें जो उन्होंने सीखा वो आपसे अलग है। आदमी ऐसी सुअर हरकतें करते हैं, ठीक है, कि सबको कीचड़ में लेके आना चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम बताओ, अरे उसका लाइफ का कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है प्रेसिडेंट का काम का यूज उसको, ठीक है। उससे आप उसके जीवन का पूछो, वो बहुत बताएगी आपको। बहुत बताने को है उसके पास भी। आप पूछने वाले सुनने वाले तो बनो भाई पहले, ठीक है। एक बेसिक रिलेशन मेंटेन रखो ताकि आप लोगों में एस्केप ना ढूंढो अपने। ब्यूटीफुल। क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप किसी में एस्केप ढूंढते हो, आप उनको अथॉरिटी देते हो, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और आदमी इतनी खराब कौम है ना कि उसको जब लगता है कि यार ये तो गिरा के देखूंगा इसको, है ना, उनका एडवेंचर हो जाएगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बात बोली। हम लोग एक्चुअली एस्केप ढूंढ रहे होते हैं हर किसी में। अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप? हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा। तो मैं अपने माँ बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूं मैं उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था, वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको कि क्या कि तुमने ये नहीं किया। उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब नेम का। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन। बीइंग वेरी सेल्फिश राइट नाउ, कि अगर आपको जीवन में पिवट करना है, आप 24 घंटे लड़ाई के मोड में नहीं रह सकते, ठीक है ना। घर को घर जैसा रखो, अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो, ठीक है। हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं खोल सकते आप, है ना। जंग के मैदान में भी एक कैंप होता है जहां पे सैनिक वापस जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपना कैंप मत खराब करो कभी भी, ठीक है। तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको, जिनसे जो आपको जो दोस्त आपको पैदाइशी मिले हैं, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है, और जो दोस्त आपने ज़िंदगी में बनाए, जो माँ बाप आपको दिए गए हैं भगवान की तरफ से, इनसे आप अगर मधुर संबंध मेंटेन कर लोगे ना, कैसे जैसे करके, मुझे मालूम है आज ये बोल रहा हूँ मैं, आपको लगेगा 2-3 साल, पर 2-3 साल बाद आपको मैजिक फील होगा इसका, कि बाहर है सारी लड़ाई। फिर उसके घर में आप लड़ाइयाँ खोल लोगे तो ना बाहर के हो ना घर के हो, क्योंकि बाहर वाले 2 मिनट में मुकर जाते हैं।